प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड के लिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल दो ही कंडीशन की वजह से आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। एक तो होगा मेटल और एक होगा नॉन मेटल। कोई भी नॉन मेटल हो और एक होगा मेटल। इन दोनों की वजह से ही आपके पास किस बॉन्ड का निर्माण होगा? आयनिक बॉन्ड का। आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। ये एक प्रकार का बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल रूप से बात की जाए तो ये एक प्रकार का कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ठीक है जी। तो जैसे हम दूसरी बात क्या करें, यहाँ पर कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एक कंप्लीटली ट्रांसफर होता है यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट बात करें, जैसे आप सभी ने देखा होगा NaCl। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि NaCl एक प्रकार का एग्जाम्पल है जो एक आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप सभी ने यहाँ पर Na और डैश या बॉन्ड Cl ऐसा कभी नहीं देखा होगा, ये कभी नहीं देखा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार का एक अट्रैक्शन है। एक Na और Cl के बीच में एक अट्रैक्शन ही के द्वारा ही क्या होता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं होता है। एक्चुअल रूप से बात की जाए तो बॉन्ड होता ही नहीं है। और ये अट्रैक्शन जो होता है, जैसे Na और Cl के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप ये विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण फोर्स बल या स्थिर विद्युत आकर्षण बल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का, जैसे यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एक कंडीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर एक केटाइन की तरह काम करेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव एक आपके पास कोई भी एटम हो सकता है। जैसे ए एटम है केटाइन की तरह, बी एटम है वो एनाइन की तरह काम करेगा, तभी आयनिक बॉन्ड का निर्माण होगा। जिससे आपने एक एग्जाम्पल लिया था NaCl। तो Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, और Cl के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ही आयनिक बॉन्ड का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक पोजीशन है, जिसे हम इस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे Na का, तो 2 आपके पास ऐसे प्राप्त होगा, मतलब, और इसमें आ गया 2 और 8। अब आपको ये बताना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि Na प्लस और Cl माइनस की आउटर मोस्ट सेल के अंदर, दोनों के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर भी ये 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बाद भी, स्टेबल होने के बावजूद भी, ये बॉन्ड क्यों बनाता है? समझ गए मेरा प्रश्न? मेरा प्रश्न है कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करता है ये आउटर मोस्ट सेल के अंदर। आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर भी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है? उम्मीद है कि मेरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि आप सभी विद्यार्थी को ये पता है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए, अब इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि Na है और Cl है। इसकी बात करेंगे तो Na का बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 ऐसा प्राप्त होगा,
और इसका होगा 287, जैसे के एलिमेंट से देखेंगे तो ये क्या करेगा, Na है अपनी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है ट्रांसफर कर देता है Cl की तरफ, और जिस कारण इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288। इस प्रकार ये आपके पास क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया और इसका हो जाएगा 28, ठीक है, देने के पश्चात तो Na बन गया Na पॉजिटिव चार्ज की तरह काम और Cl के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसे इसको नए नाम से हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के नाम से भी जान सकते हैं। ये एक प्रकार का बॉन्ड नहीं है, एक प्रकार का आकर्षण फोर्स है या आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये एक बॉन्ड की तरह ही कैलकुलेट किया जाता है या बॉन्ड की तरह ही जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल रूप से ये बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Na+ और Cl- क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड की तरह काम कर लेंगे और ये एक NaCl सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो आपके पास Na+ और Cl- है वो क्या होते हैं गैसीय अवस्था के अंदर ही रहेंगे, ठीक है, तभी जाकर ये क्या होते हैं NaCl कंपाउंड का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे MgCl2, ये बहुत जनरल एग्जांपल है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जैसे Mg और Cl कितने हैं 2, तो आउटर मोस्ट सेल की बात करें 282, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 287, ठीक है, इसका भी यही हो जाएगा 287, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, Mg है, Mg के पास क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत आसान है, जबकि ये क्या होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाए। इसलिए ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तब इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2। एक बार नए पेन से चेंज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे त्यागने की वजह 28 आउटर मोस्ट सेल, और ये इसके पास हो जाएगा 28 और 8, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, इस प्रकार इसके पास हो जाएगा 288। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कौन सी अवस्था में त्यागेगा, आप सभी को ये मालूम होना चाहिए। ये हमेशा गैसीय स्टेट के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ये गैसीय स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैसीय स्टेट के अंदर। तो आपके पास क्या कैसा बन जाएगा, यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा MgCl और Cl, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर से दर्शाए 2 2 4, देखो ये 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है, कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। ये आपके पास क्या होता है Mg का इलेक्ट्रॉन आया है, ये 8वां इलेक्ट्रॉन Mg से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है इस प्रकार MgCl2 एक बॉन्ड का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो आपको ये है वीडियो समझ में आया होगा या कैसा लगा, आयनिक बॉन्ड से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप ज़रूर अवगत करवाएं। इसके लिए एक आपके पास फॉर्मूला भी सुना होगा, फिजिक्स के अंदर भी काम करता है। F बराबर, देखो F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर Q1 है आपके पास एक, आपके पास केटाइन का चार्ज, Q2 है एनाइन का चार्ज, ऐसे मान सकते हैं। R² है, R का मतलब क्या होते हैं इसके बीच की डिस्टेंस है या अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है या कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, इससे भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।